हेलो एवरीवन। सो आज फिर से एक बार कंफर्म हो गया कि आर्केडमी का जो एलएमआर है वो कितना पावरफुल होता है और कितना इम्पैक्टफुल होता है, बच्चों को उसका कितना फ़ायदा होता है, यह आज फिर से एक बार प्रूव हो गया। आज मैकेनिक्स का पेपर था। मैकेनिक्स का पेपर जैसे ही ख़त्म हो गया, बच्चों के ढेर सारे कॉल्स आए, मैसेजेस आए कि सर पेपर एक्सेलेंट गया, एक्सेलेंट गया। जो बच्चों का 4 अटेम्प्ट हुआ था, 5th अटेम्प्ट दे रहे थे, 5th अटेम्प्ट, वो लोग कॉन्फिडेंटली आज मुझे बता रहे थे कि सर आज का पेपर बहुत ही अच्छा गया है, 100% पास होने वाले, 100%। ओके, सो ड्रॉपर बैच के मोर देन 180-190 स्टूडेंट्स अपने पास थे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मुझे सेम रिप्लाई दिया है कि सर स्कोर के बारे में हम लोग इस बार सोच रहे हैं, स्कोर के बारे में 80 में से मिनिमम 60 का टारगेट हमने रखा है, 60-70 मार्क्स हमें मिल रहे हैं। मतलब पासिंग के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, डायरेक्ट वो स्कोर के बारे में ही बात कर रहा है। नहीं तो इसके पहले अटेम्प्ट में उनके दिमाग में पेपर देने के बाद एक ही क्वेश्चन था कि अरे ये पेपर मेरा निकलेगा नहीं निकलेगा, पास होगा क्या होगा, बहुत सारा टेंशन रहता था। लेकिन आज फर्स्ट टाइम वो लोगों के चेहरे पर हंसी थी और ये इसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो पेपर जो था वो रिपीट ही हुआ था। सो क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ वाज द पेपर। कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई चाहिए। आर्केडमी का जो एलएमआर है, आर्केडमी का जो कोर्स है, उसका आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ, क्या क्या बेनिफिट हुआ, कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई चाहिए। आपका पेपर कैसा गया, जैसा भी गया है मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए। इतना तो बनता है, इतना तो मेरे लिए आप लोग कमेंट डाल सकते हो। ओके, इतना हमने मेहनत किया है पिछला 3 महीना से। 15 अगस्त से अपना बैच स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद एलएमआर स्टार्ट हुआ था। दिवाली के पहले हमने 3 दिन लेक्चर्स लिए, फिर उसके बाद 4 दिन लेक्चर्स लिए, 7 लेक्चर्स हुए थे एलएमआर के, 7 लेक्चर्स। सो क्वेश्चन पेपर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पैरेलल फोर्स सिस्टम का है, सेकेंड क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का आया था, फिर उसके बाद फोर्सेस इन स्पेस का क्वेश्चन आया था, फिर आईसीआर का थ्योरी क्वेश्चन आया था, कर्विलिनियर मोशन का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट, मतलब पेपर तो रिपीट ही हुआ था। पेपर इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने जैसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने ड्रॉपर बैच में सॉल्व करके लिया था पैरेलल फोर्स सिस्टम का, और ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने एलएमआर में सॉल्व करके लिया था, सिमिलर क्वेश्चन एलएमआर में सॉल्व किया था। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम, ये क्वेश्चन ये जो पीडीएफ मैंने आपके सामने रखे हैं, ये सब मैंने क्या किया, जो लेक्चर्स मेरे हुए थे, केटी बैच के जो लेक्चर्स हुए थे, एलएमआर के जो लेक्चर्स हुए थे, उसके ये फोटोज है। जो भी मैंने यहाँ पर लिखा था उसका ये फोटो है। तो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, जिसका हाइट मुझे कैलकुलेट करने के लिए बोला था, 749.76 आया था। अल्फा का वैल्यू 61.92 डिग्री। फिर उसके बाद फोर्सेस इन स्पेस का क्वेश्चन, जिसमें आपको थीटा एक्स कैलकुलेट करना था, 61.03 डिग्री। एफ का आंसर 1548.46 न्यूटन। एफ एक्स आ गया, एफ वाई आया था 654.4, एफ जेड इज 1186.18। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने लेक्चर में लिया था, और ये जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो अपने एप्लीकेशन में रिकॉर्डेड वीडियो जो है उसमें अवेलेबल था। ओके, नेक्स्ट, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, 2 स्पीयर वाला एग्जाम्पल। इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने लेक्चर में सॉल्व किए थे। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, और बच्चे बोल रहे थे कि सर हम लोग को आंसर बाहैट थे, बाहैट। हमें बहुत सारे एग्जाम्पल में कैलकुलेटर भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर हमें ऑलरेडी पता थे। सो यहाँ पर R1 496.64, R2 1463.25, एंड यहाँ पर लैमिस थ्योरम से R3 R4 मिल गया 573.48 एंड 869.13। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ये अल्फा, इंक्लाइन रिएक्शन का एंगल, जिसका अल्फा करेक्ट है 55.15 डिग्री। उसके आगे के कैलकुलेशंस तो 100% करेक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट रहता है अल्फा। नेक्स्ट है सेंट्रॉइड का क्वेश्चन। सेंट्रॉइड के क्वेश्चन में अब इसमें आपको ट्राइंगल का हाइट दिया नहीं था, ट्राइंगल का हाइट कैलकुलेट करना था tan 60 का फॉर्मूला यूज करके, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड जो है वो सेमी सर्कल का रेडियस है। सो ये क्वेश्चन बहुत बार हमने सॉल्व किया था। नेक्स्ट है सपोर्ट रिएक्शन का क्वेश्चन। सपोर्ट रिएक्शन के क्वेश्चन में ए पॉइंट पर, रोलर सपोर्ट पर मुझे रिएक्शन मिला 4.85 किलो न्यूटन, एंड ए पॉइंट पर 2 रिएक्शंस, हिंज सपोर्ट था। सो वहां पर मुझे
वर्टिकल रिएक्शन मिला 13.14 एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिला 18 किलो न्यूटन, और फिर उसका रिजल्टेंट कैलकुलेट किया 22.28 एंड थीटा इज 36.12, करेक्ट। सो ये सब जो दिख रहा है, ये जो फोटोज दिख रहा है, ये सब लेक्चर में लिए हुए क्वेश्चंस है और इसके फोटोज वहां पर हमने लिया है, ओके। नेक्स्ट, फिर उसके बाद ये अरे लैडर वाला क्वेश्चन, लैडर फ्रिक्शन का क्वेश्चन, ये तो हमने परसों सॉल्व किया था। एलएमआर का जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने ये सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था, और इसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना था, वो आदमी कितना डिस्टेंस कवर करेगा इस लैडर के ऊपर। सो आंसर आया था 5.54 मीटर, ओके। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, जो वॉल दिया था वो स्मूथ वॉल दिया था, मतलब वॉल पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लेना था, करेक्ट। नेक्स्ट, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन ये एप्लीकेशन में अवेलेबल था, जो हमने क्रैश कोर्स लिया था दिसंबर 23 के भी क्रैश कोर्स के वीडियोस हमने अवेलेबल किए थे, जिसने भी एलएमआर परचेस किया था या फिर कोर्स परचेस किया था अपना, सो उनको हमने लास्ट ईयर जो क्रैश कोर्स हुआ था उसके भी लेक्चर्स हमने अवेलेबल किए थे, करेक्ट। सो उसमें ये क्वेश्चन लिया था। ऐसा नहीं कि हम लोग हर लेक्चर में, मतलब लास्ट ईयर का क्रैश कोर्स हो या फिर मई में जो क्रैश कोर्स हुआ था या फिर एलएमआर हो या फिर वैकेशन बैच हो या फिर रेगुलर बैच हो, सब में सेम एग्जांपल्स लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग हर बैच में, हर लेक्चर में अलग अलग एग्जांपल्स लेते हैं, ओके, ताकि बच्चों के पास कंटेंट ज़्यादा है, अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स उनके पास आए, वैरायटी टाइप के एग्जाम्पल्स, अलग अलग वैरायटी के एग्जाम्पल्स उनको मिल सके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हर लेक्चर में अलग अलग एग्जाम्पल्स लेते हैं, ओके। सो ये एग्जाम्पल जो है ये हमने लास्ट ईयर दिसंबर में हमने सॉल्व किया था क्रैश कोर्स, जो कि बच्चों का अवेलेबल था, और बच्चों को मैंने बोला था कि सब लोग दिसंबर 23 का जो क्रैश कोर्स है ओनली 6 वीडियोस से बस वो अच्छे से करो, करेक्ट। एंड सिल्वर बैच जो था, सिल्वर बैच का जो फोल्डर था वो आपको अच्छे से करने के लिए बोला था। सो ये मिला आपको। कर्विलिनियर मोशन का क्वेश्चन आया था, एक्चुअली कर्विलिनियर मोशन के 2 क्वेश्चन आए थे, बच्चों को लॉटरी लगा था इस बार। फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरल फोर्स सिस्टम, जनरल फोर्स सिस्टम वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने सिल्वर बैच में सॉल्व किया था, जिसका एक्सेस सबको अवेलेबल करके दिया था मैंने, जिसने एलएमआर लिया था, जिसने कोर्स परचेस किया था, जो ड्रॉपर बैच में थे, सबको मैंने सिल्वर बैच का जो 18 वीडियोज है, 18 वीडियोज, वो सभी वीडियोज का एक्सेस दिया था, ओके। सो ये क्वेश्चन मैंने उसमें सॉल्व किया था। एक्स बार आया फाइनल आंसर 2.68 एंड वाई बार इज 15.8। लास्ट में हम लोग वैलिड इनवैलिड वाला डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो क्लॉकवाइज वाला वैलिड है, एंटी क्लॉकवाइज वाला इनवैलिड है। एंड नेक्स्ट, चलो ये आईसीआर का क्वेश्चन, ये तो हमने एलएमआर में सॉल्व किया था। दिवाली के पहले जो 3 लेक्चर्स हुए थे एलएमआर के, उसमें 3rd लेक्चर जो हुआ था काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, ये क्वेश्चन हमने उसमें सॉल्व किया था, जिसमें वीसी आया 0.93 मीटर पर सेकेंड, ओमेगा आ गया 3.46 रेडियन पर सेकेंड, वीबी आ गया 0.45 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये था मोशन कर्व्स का क्वेश्चन, 10 मार्क के लिए आया था। मोशन कर्व्स 10 मार्क के लिए। मैं बच्चों को हमेशा बोलता था कि अरे मैकेनिक्स में पास होना है, मोशन कर्व का क्वेश्चन परफेक्ट सॉल्व करके आओ, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया था। जो लोग ड्रॉपर बैच में उनको याद आ रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे अच्छे से याद है। मैंने 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए, फिर तीसरा वाला जो एग्जाम्पल है वो मैंने उनको क्लासरूम में ही सॉल्व करने के लिए बोला था, क्लासरूम में ही। और उनको मैंने बोला था कि एज्यूम करो अभी आपका एग्जाम चालू है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया, और बिना किसी से डिस्कस किए अपने दम के ऊपर ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाओ। सभी के सभी बच्चे एकदम सीरियसली वहां पर वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, और उसका फायदा आज उनको मिला है। सो सेम वही क्वेश्चन एग्जाम में आया था। नेक्स्ट, जिसमें फाइनल आंसर बताता हूँ, वेलोसिटी 120 मीटर पर सेकेंड, 360 मीटर पर सेकेंड एंड 420 मीटर पर सेकेंड, एंड डिस्प्लेसमेंट जो मिला है वो 800, 5600 एंड 9600, ओके। नेक्स्ट, फिर उसके बाद हाँ, ये क्वेश्चन जो है ये हमने परसों सॉल्व किया था, एलएमआर का जो लेक्चर हुआ था, फ्रिक्शन का क्वेश्चन, 5 मार्क वाला क्वेश्चन। मैंने उसमें बोला था कि 2 टाइप के क्वेश्चंस है, एक टू स्टॉप द मोशन वाला और एक टू स्टार्ट द मोशन वाला। सो ये वाला जो क्वेश्चन है ये टू स्टार्ट द मोशन वाला है। सो यहाँ पर पी का आंसर आया है 780.41 न्यूटन, ओके। नेक्स्ट है आईसीआर के 2 क्वेश्चंस आए थे, एक 5 मार्क के लिए, एक 6 मार्क के लिए आया था। और सर्कुलर बॉडी वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और सर्कुलर बॉडी विदाउट स्लिपिंग बोला है। विदाउट स्लिपिंग है मतलब जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है स्फीयर एंड सरफेस दोनों का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है
वो कौन होगा, ICR होगा। नेक्स्ट, एंड ये वाला क्वेश्चन, इसमें रिएक्शन भी कैलकुलेट करना था, टेंशन भी कैलकुलेट करना था। इस क्वेश्चन के बिना तो इक्विलिब्रियम कभी स्टार्ट होता ही नहीं है, करेक्ट। सो ये क्वेश्चन मैंने बच्चों को बोला था कि सीरियसली करो, इसमें रिएक्शन टेंशन दोनों टाइप के फोर्सेस यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सो रिएक्शन आया 896.57 एंड टेंशन इज 732.05। सो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन, ऑलमोस्ट क्या 100% सभी के सभी क्वेश्चंस लेक्चर में हमने कवर किए थे, ओके लेक्चर में हमने कवर किए थे। और इस बार ये फिर से एक बार प्रूव हो गया कि आरकेडमी का जो LMR है, आरकेडमी का जो कोर्स है वो कितना पावरफुल होता है, कितना इम्पैक्टफुल होता है। प्लीज़ सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, और उतना हक तो मेरा बनता ही है आपके ऊपर, इतना हमने मेहनत किया है, आपको भी पता है हमने क्या क्या किया है, आरकेडमी के हर मेंबर ने आपके प्रोग्रेस के लिए क्या क्या किया है। सो इतना हक तो बनता है, और उसी मैं हक से आपको बोल रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए मुझे, कमेंट बॉक्स में आरकेडमी का जो LMR है, जो कोर्स है, उसका आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ, क्या क्या बेनिफिट मिला, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई चाहिए। इतना हक तो मेरा बनता है, और मेरे लिए आप लोग एटलीस्ट 2 लाइन तो लिख ही सकते हो, करेक्ट 2 लाइन तो लिख ही सकते हो। सो रिप्लाई चाहिए मुझे। और सबसे इम्पोर्टेंट, आगे के जो एग्जाम पेपर्स है, जैसे कि BW का पेपर अभी पोस्टपोन्ड हुआ है, उसका आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा और लेना चाहिए आपने। जो अपना 20 नवंबर को था BW का पेपर, जो इलेक्शन की वजह से पोस्टपोन्ड हुआ है, जो गया 7 दिसंबर को, ओके। सो उसका आपने फ़ायदा उठाना चाहिए। जो लोगों ने अभी भी BW का LMR परचेस नहीं किया है, उनके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ओके। BW के LMR में हम लोग लेक्चर्स तो लेंगे ही, एग्जाम के पहले हम लोग लेक्चर्स तो लेंगे ही, प्लस आपको उसमें जो रिकॉर्डेड वीडियोस है उसका एक्सेस मिलेगा। फिर उसके बाद लास्ट ईयर जो क्रैश कोर्स हुआ था, लास्ट ईयर जो क्रैश कोर्स हुआ था दिसंबर 23 में, उसके भी वीडियोस हम लोग वहाँ पर अपलोड करेंगे, करेक्ट। प्लस नोट्स आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। सो LMR, BW का LMR अभी भी किसी ने परचेस नहीं किया है, सो उसके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फ़ायदा उठाओ। कितनी बार हम लोग प्रूव करें कि ये आरकेडमी का जो LMR है वो कितना पावरफुल और इम्पैक्टफुल होता है, सो कितनी बार प्रूव करेंगे। सो ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, जिसको भी BW का LMR परचेस करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, या फिर आप लोग डायरेक्ट आरकेडमी के अपने एप्लीकेशन पर जाके ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया आरकेडमी को, सो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट LMR BW के लिए। सो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।